Good morning, students. So, today we are again with the online classes, and today we will move further about the algorithm. In the previous video, I have told you what is algorithm, what is the definition of algorithm, what are the characteristics of algorithm, and how an algorithm works, and how to develop a good algorithm. What is the steps? How to uh, take out the problems what we are facing when we create an algorithm. All these steps I told you in early video. So today we will learn about how to write an algorithm. I will show you today that how we write an algorithm. Whenever we start an algorithm, जब भी algorithm को लिखते हैं, सबसे पहले हम एल्गोरिथम को जब स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट्स लिख के शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो स्टार्ट लिखेंगे. जब भी हम एल्गोरिथम लिखना शुरू करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है उसका स्टार्ट होता है, और जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो लास्ट में हम स्टॉप लिखते हैं. तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट लिखते हैं और एंड में स्टॉप लिखते हैं. उसके अंदर पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर लिखते हैं. तो हाउ टू ये जस्ट एन एग्जाम्पल है आपका कि आप चाय कैसे बनाते हैं. चाय बनाने के लिए भी आप स्टेप वाइज ही काम करते हैं. कोई भी काम हम स्टेप वाइज, ये हम पहले भी बताए हुए हैं आपको कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसको एक स्टेप वाइज प्रोसेस में ही करते हैं. किसी भी स्टेप को हम जंप करके कोई भी काम नहीं करते हैं. वैसे ही जब व्हेन वी आर मेकिंग अ टी, हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, आप कैसे कैसे किस किस स्टेप्स के यूज़ करके आप चाय बनाते हैं, ये हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया है. कि टेक अ पैन, पहले हम एक सॉस पैन लेते हैं, फिर गैस को ऑन करते हैं, उस पर सॉस पैन को रखते हैं, फिर उसमें पानी और दूध डालते हैं, गैस ऑन करते हैं, फिर शुगर डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, फिर थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं. जब बॉयल हो जाता है तो थोड़ा ढक के रखते हैं, एंड देन वी सर्व द टी. ये होता है एक प्रॉपर स्टेप. हमने इसको दिखाया है इस तरह कि ये एक प्रॉपर स्टेप है हाउ टू मेक अ टी. अब इस तरह आप कैसे केक बेक करते हैं वो भी लिख सकते हैं. कैसे आप सैंडविच बनाते हैं वो भी लिख सकते हैं. कैसे आप स्कूल जा रहे हैं, हाउ टू गो टू स्कूल, मैंने आपको पहले भी दिखाया है. उसको आप और डिस्क्राइब करके और उसमें स्टेप्स डाल के आप अपना एक प्रॉपर एल्गोरिथम उस पर क्रिएट कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं डेली लाइफ में. व्हेन यू गो कम टू स्कूल, बिफोर कमिंग टू स्कूल व्हाट यू डू, ये भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हुआ नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कैसे एक एल्गोरिथम को लिखते हैं. पहले भी मैंने बताया कि एल्गोरिथम को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं. उसमें कोई भी ऐसा मैकेनिकल लैंग्वेज नहीं आता है जिससे किसी को समझने में दिक्कत हो. ये आसानी से कोई भी लिख सकता है और कोई भी समझ सकता है. नेक्स्ट आता है कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स. हम दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं. नॉर्मली हम ऐड करते हैं, दो नंबर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसका नंबर आता है. लेकिन हम अगर स्टेप वाइज उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे. दो तरीके हैं उसको लिखने का. पहला तरीका है स्टार्ट, टेक टू नंबर्स, ऐड टू नंबर्स, टेक आउट द रिजल्ट, स्टॉप. मैंने बताया है स्टार्ट एंड स्टॉप देना बहुत ज़रूरी है. अब जब भी एल्गोरिथम लिखेंगे तो ये दोनों स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है, और उन दोनों स्टेप के बीच में ही एल्गोरिथम की बॉडी लिखी जाती है. तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस आप नीचे देख सकते हैं, हमने लिखा है स्टार्ट रीड. हम क्योंकि लिख रहे हैं, इनपुट नहीं होता है इसमें, इस पे इनपुट नहीं लिखते हैं, इसमें रीड लिखते हैं. क्योंकि हम लिख रहे हैं तो वी रीड, वी राइट इट. ओके, सो रीड ए एंड बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. अगर हम दो नंबर को क्यों ऐड कर रहे हैं तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. देन प्रिंट द सम एंड स्टॉप. हम उसको एक बोलचाल की भाषा में लिखें और उसको एक प्रोसेस में भी लिखें. ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं. दोनों तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं. एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू नंबर्स. जब हम एक ही दो नंबर से दो काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि हम सिंपल प्रोसेस भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कर सकते हैं. मतलब एक ही दो नंबर लेके हम कई प्रोसेस से भी उसको रिजल्ट दिखा सकते हैं. तो जब वही हमने पहले इसको दो नंबर को लिया, फिर उसका पहले प्रोडक्ट निकाला, फिर उसको डिवाइड किया, फिर दोनों को प्रिंट कर दिया जैसा हम नॉर्मली करते हैं. इसको आप
जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि पहले आपने 2 नंबर लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड स्टेप में लिखा, आप उसको डिवाइड किया, फिर आप दोनों का रिजल्ट लिखे, टेक आउट द रिजल्ट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट एंड डिवीजन एंड स्टॉप। आप ऐसे भी लिख के उसको शो कर सकते हैं और इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। तो कई तरीके से है कि हम जो भी बोलते हैं हम उसी हिसाब से एल्गोरिथम को लिखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़रूरी है कि ये कमांड होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, या ये इस तरह से कोई भी स्टेप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टेप हमको पता होता है उसको एक सिंपल वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस। हर चीज का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। एल्गोरिथम का भी है कि उसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? वैसे तो एल्गोरिथम बहुत ही आसान तरीका है सब कुछ एक्सप्रेस करने का, लेकिन हर समय सिक्के के दो पहलू होते हैं कि एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। तो हम पहले देख लेंगे कि इसमें अच्छाई क्या क्या है। What are the good things we have in algorithm? What we get from an algorithm? What we learn from an algorithm? So first is it is a stepwise representation of a solution to give a problem which make it easy to understand. ये step wise representation करता है, step wise है और ये बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए समझने में भी बहुत आसान होता है क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेजेस में होते हैं जो हम लैंग्वेज कॉमनली यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में हम इस एल्गोरिथम को लिखते हैं, इसीलिए इसको समझना किसी के लिए भी आसान होता है, चाहे वो बिगनर ही क्यों ना हो, जो पहली बार सीख रहा हो कंप्यूटर, वो भी बहुत आसानी से एल्गोरिथम को समझ सकता है। नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम यूजेस ए डिफाइंड प्रोसीड्यूर। एक डिफाइंड प्रोसीड्यूर मतलब जो प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब ये स्टेप्स होता ही है इसमें। अब अगर चाय बना रहे हैं तो चाय में ये स्टेप्स होगा ही, इसको अलग से आप कोई कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अलग से आप अलग इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपका स्टेप वही होगा। अब जैसे शुगर पेशेंट है तो शुगर पेशेंट के लिए शुगर नहीं डालते हम, चाय ऐसी फीकी बनाते हैं तो बस चीनी हटा देंगे, लेकिन स्टेप तो वही होगा। आप चाय पत्ती डालोगे, अब दूध डालोगे, पानी डालोगे ही, बॉयल उसको करोगे ही। विदाउट बॉयल आप चाय नहीं बना सकते। तो वो प्री डिफाइंड, वो डिफाइंड प्रोसीड्यूर होता है, मतलब ऐसा ही होगा प्रोसेस। नेक्स्ट होता है इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जैसे क्यू बेसिक, C++, ऐसे कोई प्रोग्राम जिसमें प्रिंट इनपुट बहुत जरूरी होता है ये सब देना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी प्रोसेस में लिखना है, ऐसे ही स्टेप में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी लैंग्वेज इसमें जरूरत नहीं होता है। इसमें सिंपल जो आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं। सो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन। कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है, चाहे वो उसने पहली बार कंप्यूटर ही क्यों ना यूज किया हो, वो आराम से उस एल्गोरिथम को समझ सकता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता है। मतलब इसमें कोई भी बाइनरी डिजिट यूज नहीं होता है, 0 और 1 से कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ये सिंपल जो हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं वैसे ही वहां हम लिखते हैं। नेक्स्ट है every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. Every step in an algorithm has its own logical sequence. Logical मतलब क्या? या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसीलिए उसको डिबग मतलब उसका एरर ढूंढना बहुत आसान होता है। अगर हमने गलती की है उस स्टेप में तो उसको खोजना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब उसका खुद का होता है वो, उसमें कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ होता है कि उसमें कोई दिक्कत आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें खुद के लैंग्वेज होते हैं, उसका लॉजिकल सीक्वेंस होता है। इसके कारण हम उसकी गलतियों को ढूंढना बहुत आसान होता है। By using algorithm, the problem is broken into small pieces of steps. एल्गोरिथम हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया है कि हमने उस ऐड करने के लिए कितने अच्छे से उसको तोड़ के लिखा है। इसी तरह अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत आसान होता है।
कोई भी प्रोग्राम को अगर हम एल्गोरिथम प्रोसेस से लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे तो उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जब हम लिखेंगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। अगर हम उसको एल्गोरिथम में लिखेंगे तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको आसानी से समझना, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझना होता है, बहुत आसानी से हम उसको समझ पाते हैं, कोई भी समझ पाता है। अगर कोई पहली बार भी उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो वो आसानी से उस लैंग्वेज को समझ के उसको एक्चुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। स्टेप्स, हिंस इट इज इजियर फॉर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन है? जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में, एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उसको बहुत सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के लिखते हैं। कुछ भी स्टेप्स अगर हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो उसको हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, किसी भी रेसिपी का जब हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो हर एक चीज़ को वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली समझाते हैं कि ये डालेंगे, फिर इसके बाद ये, फिर कुछ ये, ऐसे करके हर स्टेप्स के वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम हर इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उस चीज़ को बनाने में हमें आसानी होती है। वैसे ही अगर हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे भाग में तोड़ के लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे, तो उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। तो पहला क्या है? इट इज स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड क्या है? एन एल्गोरिथम यूजर डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड होता है कि ये स्टेप्स होंगे ही इसमें, वो चीज़ इसमें होता है, ये प्रोसेस वैसे करता है। इट डजंट डिपेंड एनी प्रोग्रामिंग, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। एंड एवरी हैज इज ओन लॉजिकल सीक्वेंस, इसका खुद का लॉजिक होता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो ये आसानी से उसको खोज के रिमूव कर सकता है। डिबग मतलब रिमूव करना, एरर रिमूव करना, तो एरर को ढूंढ के वो आसानी से उसको रिमूव कर सकता है। और लास्ट स्टेप्स है कि हम हर एक स्टेप को, इसको क्योंकि तोड़ तोड़ के लिखते हैं, छोटे छोटे पीसेस में लिखते हैं, तो उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत आसान होता है। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। अब चलते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। What is the disadvantages of an algorithm? Algorithm is time consuming. Why it is time consuming? Because it takes lots of time to think about the steps. क्योंकि अगर लंबे लंबे steps हम लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा उसको लिखने में। एक प्रोग्राम को छोटे तरीके से हम लिख लेते हैं, लेकिन अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हर एक स्टेप को हम बहुत छोटे छोटे तरीके से लिख के उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि वो समझ में आए, इसीलिए इसमें टाइम बहुत लगता है। डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम, हम इसमें किसी भी तरीके से लूप नहीं दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट लूप नहीं चला सकते हैं। अगर हम किसी लूप को शुरू किए हैं तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रांचिंग मतलब एक दूसरे से अटैच कोई प्रोसेस हम नहीं दिखा सकते हैं जो किसी प्रोग्राम में हम दिखा सकते हैं लूप चला के, लेकिन एल्गोरिथम में क्योंकि कोई लूप नहीं होता, इनफाइनाइट लूप नहीं होता है, इसीलिए इसमें लूप दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें लिंक क्रिएट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को हम किसी के साथ लिंक नहीं कर सकते क्योंकि इसके हर एक स्टेप बहुत यूनिक होते हैं। इसके स्टेप पहले वाले स्टेप से मैच नहीं करते हैं, इसके कारण इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, इसमें लूपिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें आराम से लूपिंग और ब्रांचिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो एल्गोरिथम में ना हम ब्रांचिंग कर सकते हैं और ना ही लूपिंग कर सकते हैं। बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम, अगर लंबे टास्क हैं, बहुत लंबी लंबी प्रोग्रामिंग है, बहुत लंबे लंबे प्रोसेस हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम तो होगा ही, प्लस बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप हो जाएगा क्योंकि हम हर एक स्टेप को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट के लिखते हैं ताकि हर एक को समझ में आए। इससे क्या होगा, स्टेप्स लंबा होता जाएगा और इसमें बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं।
इसलिए हम बहुत छोटे तरीके से हम एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं इसमें, इसीलिए इसमें बहुत कम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स यूज होते हैं। जो आसानी से हम लिख सके वही प्रोग्राम हम एल्गोरिथम में लिखते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा वैसा कुछ भी नहीं लिखते हैं जो कि एल्गोरिथम में लिखने में दिक्कत हो। इसीलिए एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग, ब्रांचिंग और लूपिंग शो करने में टाइम लेता है, मतलब ब्रांचिंग और लूपिंग टाइम नहीं लेता है, सॉरी, ब्रांचिंग और लूपिंग को शो नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें हर एक स्टेप यूनिक होता है और उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम, इसमें बड़े टास्क हम आसानी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और अगर हम ज़्यादा छोटे स्टेप लेंगे तो उसको प्रोसेस लंबा चला जाएगा और उसको लिखने में दिक्कत होगा। तो ये थे आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। गर्ल्स, please go through the video again properly and understand what I have explained today about algorithm. In the next video, I will give you some sums and I will start the flowchart. So, thank you, class.